गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेनबो पब्लिक स्कूल। माई सेल्फ अमित शर्मा। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा कंटिन्यू चैप्टर थर्ड क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स। चैप्टर थर्ड का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने प्रीवियस वीडियो में दे चुके थे। और अब हमको नेक्स्ट जो बेसिक टर्म्स है इस चैप्टर में उनकी स्टडी करना है। सो नाउ हमको स्टडी करना है बेसिक टर्म्स। ये बेसिक टर्म्स कौन कौन से हैं? जब भी हम कभी मोशन पढ़ेंगे तो हमको बेसिक टर्म्स की स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इन टर्म्स को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं तो आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन, रोटेशनल मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, जितनी भी मोशन है यू कैन अंडरस्टूड देम इजीली, उसको इजीली आप समझ सकते हैं। तो बेसिक टर्म्स क्या क्या है तो इनको हम कंपैरिजन के बिहाफ में पढ़ेंगे। तो इन बेसिक टर्म्स में हम पहले देखते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद आता है आपका वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन। ओके, इसके पहले आपको ये सारी बातें समझने के लिए हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्वांटिटीज में स्पेशली जब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इनमें जो माइन्यूट सा डिफरेंस होता है वो होता है सिर्फ डायरेक्शन का। इसका मतलब हमको थोड़ा सा वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ लेना चाहिए। जैसे हम बात करेंगे वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी की जब भी हम बात करेंगे तो एक्चुअली जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, कोई भी क्वांटिटी होती है वो 2 वैरायटीज में डिफाइन करी जाती है। कोई भी वैल्यू को, कोई भी क्वांटिटी हो, समझिएगा, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा होता है स्केलर क्वांटिटी। इनमें बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। देखिए, जब भी किसी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, उसको हिंदी में मैग्नीट्यूड को परिमाण बोलते हैं। जब भी मैग्नीट्यूड बस की रिक्वायरमेंट होती है उस क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। दैट मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। जब मैग्नीट्यूड बस रिक्वायर्ड होगा तो उस क्वांटिटी को हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। बट वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। वेक्टर क्वांटिटीज दीज आर द क्वांटिटीज व्हिच आर डिफाइंड बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ओके, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। हम इसको आगे ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 में, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को। सॉरी 11th में ही पढ़ेंगे आगे। ओके, तो देखिए, जब भी आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से कोई भी क्वांटिटी डिफाइन होगी उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी क्या होगी? जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन होगी। सीधे मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको, ये कोई व्यक्ति है जिसकी झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो वो ये कहता है कि मैं तुमको 2 थप्पड़ मारूंगा। समझिएगा बात को, है ना? 2 थप्पड़, ये क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्या है ये? आपको 2 थप्पड़, 2 डंडे मारने की जो बात कर रहा है बंदा, वो किसकी बात कर रहा है? मैग्नीट्यूड की। 2 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। लेकिन अगर उसने ये कह दिया कि मैं तुमको गाल पे 2 थप्पड़ मारूंगा, इसका मतलब उसने मैग्नीट्यूड में दे दिए 2 थप्पड़ और डायरेक्शन क्या बता दी आपका? 2 slaps इन योर चीक। इसका मतलब क्या हो गया कि जो डायरेक्शन है वो भी डिफाइन हो रही है, आपका जो
दीवार है जहाँ पे थप्पड़ पड़ने वाला है, ठीक है, वहाँ पे आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया डायरेक्शन, और जो थप्पड़ है वो मैग्नीट्यूड है। अब समझिएगा थोड़ा सा एग्जाम्पल से, अगर बेहतर समझ में आए तो देखते हैं हम। जैसे मैं कहूँ मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल, अब हम टॉपिक में आते हैं। तो मैग्नीट्यूड वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी का जो बेसिक है वो यही है कि देखिए, जब किसी मैग्नीट्यूड की बस बात करी जाए तो वो डिफाइन करी जाए कोई क्वांटिटी, तो वो कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। और इस दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो दो तरीके से ही डिफाइन होती हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, बट अगर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होता है, ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज उस क्वांटिटी में डायरेक्शन भी कंपलसरी होती है, क्योंकि वो क्वांटिटी विदाउट डायरेक्शन डिफाइन नहीं की जा सकती। समझिएगा बात को। देखिए, जैसे मैंने कहा मैं 10 किलोमीटर घूम के आया हूँ, जॉगिंग में गया था 10 किलोमीटर, ठीक है, ये तो डिस्टेंस है। 10 किलोमीटर जॉगिंग में गया था, ये कोई मुद्दा नहीं है। आपने किसका यहाँ पे बात हो रही है, 10 किलोमीटर, दैट मीन्स दिस इज द मैग्नीट्यूड। तो अगर आपसे कोई पूछेगा भाई तुम आज कितनी डिस्टेंस चले, वो कहेगा सर 10 किलोमीटर। समझिएगा बात को। अब मान के चलिए कि वो बंदा एक पर्टिकुलर प्लेस से सेकेंड पर्टिकुलर प्लेस तक जॉगिंग करने के लिए गया, और जो टोटल डिस्टेंस थी वो थी 10 किलोमीटर। तो अगर वो बंदा ये बोलता है कि आज मैंने जॉगिंग 10 किलोमीटर करी है, और कहाँ से कहाँ तक, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर देवेंद्र नगर से मैं सकरिया तक गया था, मैंने 10 किलोमीटर जॉगिंग करी है। तो देयर इज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखिए 10 किलोमीटर जॉगिंग करी है, ये भी सिग्निफिकेंस रखता है, और 10 किलोमीटर देवेंद्र नगर से सकरिया तक जॉगिंग करी है, ये भी सिग्निफिकेंस रखता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक में सिर्फ 10 किलोमीटर की बात करी गई है, वहाँ पे 10 किलोमीटर हो सकता है वो कहीं से कहीं भी गया हो, अपने छत में ही उसने 10 किलोमीटर जॉगिंग कर ली हो, देवेंद्र नगर में घूम गया हो, या देवेंद्र नगर से कहीं और चला गया हो। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स नहीं है, सिर्फ फिक्स क्या है, 10 किलोमीटर। बट अगर वो बंदा ये बोल रहा है कि मैंने आज 10 किलोमीटर जॉगिंग करी है, डिस्टेंस कवर करी है, लेकिन किस डायरेक्शन में, देवेंद्र नगर से भाई मैं सकरिया की साइड गया था, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो समझिएगा 10 किलोमीटर जबकि वो बात कर रहा था, वो सिर्फ बात कर रहा था डिस्टेंस की, क्लियर। और जब उसने 10 किलोमीटर विद डायरेक्शन बात करी, तब वो बात कर रहा है डिस्प्लेसमेंट की। अब आते हैं हम कंपैरिजन में, उससे ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी थोड़ा सा याद रखिएगा ना। हम ये सारी बातें कंपैरिजन में पढ़ेंगे, ज्यादा मजा आएगा और इजीली समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो बेसिक टर्म है वो क्या है, डिस्टेंस, और दूसरा जो बेसिक टर्म है इसका कह सकते हैं ट्विन है, वो है डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो देखिए यहाँ पे चाहे डिस्टेंस की बात करी जाए, चाहे डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाए, कोई एक ना एक तो पोजीशन उसकी रहेगी। पोजीशन का मतलब है लोकेशन, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वो कहाँ था, वो उसकी पोजीशन कहलाती है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से मूव करता है, पॉइंट बी तक जाता है, यहाँ ये 10 किलोमीटर, पॉइंट सी में जाता है, ये है 5 किलोमीटर, समझिएगा। फिर पॉइंट डी में जाता है, ये है 3 किलोमीटर, ओके। ये इसका जॉगिंग चार्ट है, जॉगिंग रूट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब क्या होता है, अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेंगे। तो देखिए आखिरकार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब आए, जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा, सीधी बात। कब रोल प्ले में आएंगे, जब ऑब्जेक्ट आपका मूव करेगा। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन ड्यूरिंग दिस हिज जर्नी और ड्यूरिंग इट्स जर्नी, इट कवर्स द टोटल लेंथ ड्यूरिंग द जर्नी। अपनी यात्रा के दौरान टोटल लेंथ कवर करता है। समझिएगा बात को, टर्म्स बेसिक है। डिस्टेंस क्या है, टोटल लेंथ कवर्ड ड्यूरिंग मूवमेंट और मोशन। डिस्टेंस क्या है, टोटल लेंथ
भाई जब वो चला तो लेंथ ही तो कवर कर रहा है, लेंथ कवर्ड ड्यूरिंग मूवमेंट और मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट चलेगा तो जो वो टोटल लेंथ कवर करेगा अपने मूवमेंट में, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। समझिएगा। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट था जो ए से चला था, कहां तक पहुंचा है, डी तक पहुंचा है। इसका मतलब उसने चलना कहां से स्टार्ट किया, इनिशिएशन कहां से स्टार्ट किया, पॉइंट ए से। तो ये हो गई इसकी इनिशियल पोजीशन, क्या हो गई, पोजीशन। और अगर हम टोटल जर्नी की बात करें तो टोटल जर्नी में जो डी हो गया, ये हो गई इसकी फाइनल पोजीशन। क्या हो गई, फाइनल पोजीशन। ओके, सो इनिशियल पोजीशन और फाइनल। तो मतलब जब उसने टोटल जर्नी करी, उस दौरान उसने जितनी लेंथ कवर करी वो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। अब समझिएगा, तो टोटल लेंथ कवर ड्यूरिंग मोशन कितनी है बेटा, 10 किलोमीटर। ए से बी तक गया था वो इस दौरान, फिर बी से सी तक गया, 10 + 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, तो कितना हो गया, 15 18 किलोमीटर इसने टोटल ट्रेवल किया है, टोटल लेंथ कवर करी है। दैट मीन्स 18 किलोमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर, ओके। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ कवर्ड ही होता है, बट इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो द मिनिमम लेंथ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, मिनिमम लेंथ between initial and final position of an object, sorry, minimum length covered by, लिख दो, covered between initial and final position ड्यूरिंग मोशन, इतना वर्ड लिखिए, ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब समझिएगा बात को कि एक ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से चलता है और पोजीशन डी में पहुंच जाता है, तो मिनिमम लेंथ की बात करी जा रही है। तो मिनिमम लेंथ क्या होगी भैया, देखो अगर हम ए और डी के बीच की मिनिमम लेंथ निकालते हैं, एक तो लेंथ का पाथ ये है, दूसरा लेंथ का पाथ ये है, तीसरा लेंथ का पाथ ये है, तो बताइए कि ये जो मिनिमम लेंथ है ये क्या है, ये डायगोनल से रिप्रेजेंट होगी। इस केस में अलग अलग केस हैं, वो मैं बता दूंगा। मतलब आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो मिनिमम लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन कहाँ से मापा जाएगा भैया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट से। और इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच की जो नेट लेंथ होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए आपको डायरेक्शन पता होने चाहिए कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कहाँ हैं। ठीक है, इसका सीधा मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा ए से डी के बीच में, डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स मिनिमम लेंथ, हम ऐसा लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, इस केस में जो हमने एग्जांपल लिया, लेंथ ऑफ ए डी की लेंथ। और ये क्या है, ऐसा हमने ट्रायंगल बना दिया भैया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा डायगोनल। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 10 था, ये 3 किलोमीटर है, तो ये कितना बचेगा, ये वाला पार्ट 7 किलोमीटर, तो ये भी कितना होगा 7 किलोमीटर, और ये वाला कितना था 5 किलोमीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस डायगोनल की लेंथ निकाल लोगे, डायगोनल की जब लेंथ निकाल लोगे वो क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। तो सीधा सीधा है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लेंथ, डिस्टेंस क्या है, टोटल लेंथ कवर्ड ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, मिनिमम लेंथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, जब भी कोई क्वांटिटी वेक्टर होती है, समझिएगा बात को, कोई भी क्वांटिटी जब वेक्टर होगी तो उसमें डायरेक्शन होती है। तो हमने एक्स वाई जेड एक्सेस पढ़े हैं,
तो हमने पढ़ा है कि भैया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होती है और नेगेटिव एक्स भी डायरेक्शन होती है। तो जब भी कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब उसकी 3 वैल्यू पॉसिबल हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब कि जो स्केलर क्वांटिटी है उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, 0 और प्लस पॉजिटिव हो सकती हैं। तो देखिए अगर सारे केसेस की हम बात करेंगे तो देखिए ये नेगेटिव हो सकता है और ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन लेंथ डिस्टेंस हमेशा कैसी रहेगी बेटा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब डिस्टेंस बराबर भी हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव है। इसको इस एग्जांपल से समझिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, एक केस ये ले लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है वो ए से बी तक गया 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, एक केस। दूसरा केस ये ले लीजिए, 10 किलोमीटर डिस्टेंस में एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाता है, ये 5 किलोमीटर लेंथ है डिस्टेंस है, सी में गया, फिर ये 10 किलोमीटर जाता है डी में और डी से चला जाता है ए में। ठीक है, तो देखिए अब इन दोनों केसेस में देखिएगा, ए से बी के बीच में अगर मैं कहूँ फर्स्ट केस में व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस ए से बी के बीच में कवर हुई तो कितनी आई, 10 किलोमीटर। तो अगर यही मैं बात करूँ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था, तो दोनों के बीच की लेंथ कितनी है, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी। ये ऐसा वेक्टर लगा देते कि ए से बी की साइड हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है। यहाँ पे हमको अभी से मैग्नीट्यूड की बात करें, 10 किलोमीटर यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी है, 10 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ पे ए से बी में गया, बी से सी में, सी से डी में और यहाँ। तो ये कह रहा है सेकेंड केस में बताओ टोटल लेंथ कितनी है, तो भैया चला ए से और लौटा ए में, तो ए से चलता है तो 10, 5, 10, 10, 20 और 10, 30, तो डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो गई भैया, 30 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो देखो ए से चला था और घूम के ए में ही आ गया, तो पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ ए से चला, आप पन्ना से गए, देवेंद्र नगर से पन्ना गए और पन्ना से देवेंद्र नगर वापस आ गए, तो अब मैं कहूँ आप कितना डिस्प्लेस हुए, एक भी नहीं हुए, क्योंकि आप तो आखिरकार जहाँ थे वहीं फिर पहुंच गए। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, समझे। तो आप देखिए कि एक कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, एक कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो क्योंकि डिस्टेंस एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू, बराबर है ना यहाँ पे, तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या फिर बराबर भी हो सकता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ये ध्यान रखना है हमको। फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में क्या है, इसका उल्टा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्मॉलर और इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, देखिए डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए ये फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए आप, ये सेकंड पॉइंट मान लीजिए और ये थर्ड पॉइंट मान लीजिए, इसमें भी एक सिस्टम चला आ रहा है। अब देखिए डिस्टेंस क्या है, इसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ लेंथ की जरूरत पड़ती है। तो डिस्टेंस जो है आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसको डिफाइन करने के लिए हमको डायरेक्शन भी देनी पड़ती है। बात समझ में आ गई। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली कोरिलेटेड टर्म्स हैं, सिर्फ डिफरेंस इस बात का है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड बस रिप्रेजेंट होता है डिस्टेंस से, और डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है जो रिप्रेजेंट करता है इसको, किसको, डिस्टेंस के पार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है और डायरेक्शन के पार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन डिफाइन करने का तरीका अलग अलग है। डिस्टेंस क्या है, टोटल लेंथ कवर्ड ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, मिनिमम डिस्टेंस और मिनिमम लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। सेकंड क्या है कि जो आपकी डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है,
और जीरो हो सकता है। बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी हमेशा क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। भाई डायरेक्शन अगर आप इस साइड पॉजिटिव लोगे तो इस साइड क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो वेक्टर नेगेटिव भी हो सकता है। तो वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसके बाद डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब दोनों के मेजरमेंट का तो देखिए, मेजर कभी डायरेक्शन नहीं होती, मेजर क्या होता है, मेजरमेंट किसका होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का। तो डिस्टेंस का भी जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट वो क्या है, मीटर, सीधी बात। उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट में भी क्या है भाई, मेजरमेंट मैग्नीट्यूड का होता है, डायरेक्शन का होता ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी ऐसा यूनिट जो है डिस्प्लेसमेंट की भी क्या होगी, मीटर। क्लियर? तो ये हमने कंपैरिजन बेस में पढ़ लिया है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी एंड स्पीड, दोनों ये भी भाई भाई हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम पढ़ चुके हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और अब हमको पढ़ना है वेलोसिटी एंड स्पीड। ये भी बिल्कुल कोरिलेटेड टर्म्स हैं और ये भी डिफाइन होते हैं किससे, डिस्प्लेसमेंट से और डिस्टेंस से। तो ज़्यादा हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमको समझ में आने वाला है। तो हम बात करेंगे स्पीड की और वेलोसिटी की। इनमें भी बिल्कुल कैसा डिफरेंस है, इनमें भी डिफरेंस बिल्कुल आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जैसा ही है, इसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहला है, समझिए स्पीड क्या होता है। स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। ध्यान दीजिएगा, स्पीड क्या है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, और वी कैन से डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है वो कहलाती है स्पीड, जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। वैसे ही डिस्प्लेस वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन, और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, upon time. Similarly, velocity equals to displacement upon time. ओके, तो ये आपका बिल्कुल इजी है। सेकेंड है यूनिट ऑफ ग्रोथ क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। हम दूसरे में डिफाइन करते हैं स्केलर वेक्टर। तो देखिए, जब डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों का जो डिवीजन होगा, रिजल्ट मिलेगा, वो भी क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी। तो सीधा समझिए कि अगर यहाँ डिस्टेंस आ गया, स्पीड को कौन डिफाइन करता है, डिस्टेंस। इसका मतलब स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इट इज डिफाइंड बाय डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट है और टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो दोनों का डिवीजन होगा तो हमको वेक्टर क्वांटिटी आउटपुट में मिलता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे पूरा वेक्टर एनालिसिस ही हमको पढ़ना है, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। थर्ड क्या हो गया, अब मैंने जो बताया था आपको कि जो थर्ड स्केलर क्वांटिटी होती है वो हमेशा जीरो या पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। दैट मीन्स स्पीड could be positive or zero, while velocity could be स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है ना वेलोसिटी, इसका मतलब भाई पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तीनों चीजें हो सकती हैं। फोर्थ क्या आ जाएगा,
जो स्केलर क्वांटिटी होगी बिल्कुल उन्हीं के जैसा डिफरेंस है, कंपेरिजन है, उससे ज़्यादा बेहतर समझ में आता है भैया। जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर और उससे ज़्यादा हो सकता था, इसी तरह से यहाँ भी स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू वेलोसिटी। समझ रहे हो, बराबर हो सकता है वेलोसिटी के, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी इज ऑलवेज स्मॉलर और इक्वल्स टू स्पीड। क्लियर? फिर क्या होगा, इनका ऐसा यूनिट दोनों का क्या होगा, डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं ऐसा यूनिट में, और टाइम को किस में करते हैं, सेकंड में। दैट मींस इट इज मेजर्ड बाय मीटर पर सेकंड एंड वेलोसिटी इज आल्सो मेजर्ड बाय मीटर पर सेकंड, बिकॉज मेजरमेंट मैंने बताया था मैग्नीट्यूड बस का होता है, और दोनों में मैग्नीट्यूड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम भी तो है, लेंथ अपॉन टाइम, और लेंथ मीटर में तो मीटर पर सेकंड। अब देखिए कैसे होता है, स्पीड और वेलोसिटी बराबर और जीरो कैसे हो सकते हैं। मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट ए में था, बी तक गया 10 किलोमीटर, 5 सेकंड लगते हैं उसको, 10 मीटर कर लेते हैं यहाँ, है ना। और इसके बाद एक कंडीशन ये है कि गया ए से बी तक, ठीक है, और आया भी बी से ए तक आया, और दोनों बार वो चलता है 10 मीटर, यहाँ भी चलता है 10 मीटर। मतलब सीधा कहने का मतलब मैंने डायरेक्ट नहीं बनाया, वो गया और वापस आ गया, ए से बी तक गया और बी से ए तक वापस आ गया, दोनों कंडीशन में। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में स्पीड निकालना है, तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ए से बीच की जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है वो कितनी है, 10 मीटर, टाइम लगता है 5 सेकेंड, दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आ गई फर्स्ट केस में। और वेलोसिटी कितनी आएगी, तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी फर्स्ट केस में कहाँ से कहाँ तक हुआ, ए से बी तक ही हुआ, दैट मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, और टाइम कितना लगा, उतना ही लगा 5 सेकंड, दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकंड। देखिए वेलोसिटी और स्पीड बराबर आ गई, ठीक है। इसके बाद सेकंड केस में देखते हैं, सेकंड केस में स्पीड निकालिए यार, 10 मीटर गया था, 5 सेकंड लगे थे, फिर 10 मीटर वापस आया, बी से ए में 5 सेकंड लगे, तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई वो 20 मीटर हुई, और 10 मीटर सॉरी 5 सेकंड जाना 5 सेकंड आना, तो 10 सेकंड का टाइम हो गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 20 मीटर और 10 मीटर, तो स्पीड कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं वेलोसिटी को। वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो कितना रहा भैया, ए से गया बी तक, बी से ए में आ गया, तो ए से ही गया था और ए में ही वापस आ गया, तो इनिशियल पोजीशन भी उसकी ए थी और फाइनल पोजीशन भी उसकी बी ए थी। तो इसका मतलब ए की पोजीशन में से ए की पोजीशन माइनस करोगे तो कितनी लेंथ आएगी, 0 आएगी, दैट मीन्स 0। और टोटल टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकेंड जाना 5 सेकेंड आना 10, सो दैट मीन्स 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ देखिए स्पीड और वेलोसिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। नेगेटिव का टर्म जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू भी आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो समझिएगा बात को कि वेलोसिटी स्पीड से के बराबर हो सकती है बेटा, लेकिन कभी ज़्यादा नहीं हो सकती, कम ही रहेगी, ये 101% है। कोई भी ऐसा कभी भी आपको केस नहीं मिलेगा जहाँ पे वेलोसिटी स्पीड को एक्सीड कर जाए, कभी नहीं करेगा। ओके ओके, ये कंपैरिजन समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं, अब हम देखते हैं जो लास्ट टर्म है इसका, एक्सेलरेशन। ओके, सो लास्ट टर्म है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन समझिएगा, एक्सेलरेशन स्पीड और वेलोसिटी जैसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। मतलब कि हम कहते हैं कि वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन कुछ अलग डिफाइन होगा, स्पीड के लिए अलग डिफाइन होगा, नहीं। ये समझिएगा कि एक्सेलरेशन का रिलेशन जो है सिर्फ वेलोसिटी से है। इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी जब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, वेरी करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो जब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा।
समझिएगा बात को। इसका मतलब एक्सेलरेशन का इंडिकेशन ए होता है। सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन इज द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ओके, और वी कैन से चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होती है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही होती है, उसको हम डायरेक्ट एक्सेलरेशन ही कहते हैं, ठीक है। और जब वेलोसिटी की वैल्यू घट रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, डी एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, और टेक्निकल टर्म में इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, और वी कैन से डी एक्सेलरेशन। मतलब तो यहां से हम एक्सेलरेशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज। तो भैया जब ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से मूव कर रहा था, ए से बी तक मूव कर रहा था, तो ए इनिशियल पॉइंट हो गया, तो कहीं ना कहीं इनिशियल वेलोसिटी होगी ए में, क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी ए में होगी, और जब बी तक पहुंचेगा तो वहां पे कहीं ना कहीं फाइनल पॉइंट में क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। और इस दौरान जो टाइम लगता है चेंज होने में वो कितना है, टी। तो हम ये भी कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज का मतलब क्या होता है, प्रीवियस वैल्यू सॉरी सक्सीडिंग वैल्यू माइनस प्रेसीडिंग वैल्यू। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। सो वी कैन से फाइनल वेलोसिटी हम जनरली जो मानते हैं वो मानते हैं v, इनिशियल वेलोसिटी को मानते हैं u। सो वी कैन से v माइनस u अपॉन t इज आल्सो द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हो गई। अब एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी बेटा, तो वेलोसिटी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर अपॉन सेकेंड, और फिर से सेकेंड है, सेकेंड तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ओके। तो जब भी आपका इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जो है रिड्यूस होगी, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा रहेगी तो आपका एक्सेलरेशन कम आएगा, मतलब वैल्यू अपने आप निगेटिव आ जाएगी। और जब भी एक्सेलरेशन निगेटिव आता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, डी एक्सेलरेट हो रहा है ऑब्जेक्ट, या फिर रिटार्ड हो रहा है उसका मोशन। कैसे समझिएगा, जब आप दौड़ना स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आप किसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपने जब दौड़ना स्टार्ट किया तो जब आप खड़े हुए थे तो आपकी वेलोसिटी थी 0 किलोमीटर पर आवर, बट जैसे ही आपने दौड़ना स्टार्ट किया अपने फाइनल पॉइंट की तरफ, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम इसको वेलोसिटी के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, तो आप अपनी स्पीड बढ़ाते हो तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में आप पहुंच के, या पर्टिकुलर पॉइंट से जब आप गुजरे होगे वहां पे कोई बंदा खड़ा होकर देख रहा होगा आपकी वेलोसिटी कितनी है, तो उस इनिशियल पॉइंट और उस फाइनल पॉइंट में आपकी जो वेलोसिटी होगी उसका डिफरेंस निकालेगा, और जितना टाइम आपको लगा है वो तो डिवाइड कर देगा, तो उसको पता चल जाएगा कि आप एक्सेलरेट हो रहे हो, मतलब आप अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो। बट क्या होता है, जब आप अपने फाइनल पॉइंट को टच कर जाते हो, मतलब विनिंग जो आपका रिबन होता है उसको टच कर लेते हो, उसके बाद हम क्या करते हैं, धीरे धीरे दौड़ते हैं, अपनी स्पीड कम करना स्टार्ट करते हैं। इसका सीधा मतलब ये हो रहा है कि अब हम रिटार्ड कर रहे हैं अपने आप को, अपने एक्सेलरेशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जो विनिंग पॉइंट है, विनिंग रिबन है, उसको टच करने के समय आपकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा रही होगी, और उसके बाद आपकी वेलोसिटी रुकने तक धीरे धीरे कम हो रही है। इसका मतलब हर बार फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू रिड्यूस होगी, इनिशियल की ज़्यादा रहेगी, तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो माइनस में आएगा। इसका मतलब आप डी एक्सेलरेट हो रहे हैं। चलती हुई गाड़ी में आप ब्रेक लगाते हैं, क्या कर रहे होते हैं, रिटार्डेशन कर रहे होते हैं, डी एक्सेलरेशन कर रहे होते हैं। किसी ढाल में आप ब्रेक लगाते हैं, रिटार्डेशन कर रहे होते हैं। तो बात समझ रहे हैं आप कि जो है
एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव तीनों हो सकती है। जब पॉजिटिव हो रही है इसका मतलब हमारी स्पीड बढ़ रही है, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है इसका मतलब हमारी स्पीड घट रही है, और कह भी सकते हैं कि हम रुकने की तरफ जा रहे हैं, स्टॉप की होने की तरफ जा रहे हैं। ओके क्लियर। तो ये बेसिक टर्म्स आपको